खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए रूह कुद्दुस, हम तुझे इस वक्त आज दोपहर वेलकम करते हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज सुबह के लिए कि खुदावन ने हमें यह मौका फराहम किया कि हम उसकी हज़ूरी में प्रस्तुत कर सकें और आप सब सुनने वालों के लिए बरकत को मांग सकें, क्योंकि बगैर मांगे कुछ हमें मिलता नहीं है, ना खाने को मिलता है, ना रूहानी तौर पर हम कुछ हासिल कर सकते हैं जितनी देर हम अपने मुंह को नहीं खोलते। मेरे साथ वहीद भाई, असद हारमोनियम पे, मैं प्राइम जॉन और दाइम तबले पे हैं और जोशवा हमारे साथ दब पे हैं। तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आज सुबह के लिए यूजीए चर्च में हम मुल्तान पास्टर यूसुफ रज़ा के साथ मिलकर हम खुदावन के नाम की सताइश करेंगे। हम क्वायर के साथ मिलकर ज़बूर 9 गाएंगे, दाइम यहोवा यारा कायम है तक तेरा, क्योंकि जहाँ पर भी हम जमा होते हैं तो वहाँ पर उसका तख्त लग जाता है। आइए भाइयों के साथ मिलकर और सभी हमारे साथ मिलकर उसकी हम सताइश में अपने होंठों को खोलेंगे और अपना ध्यान और अपनी सोच अपने खुदा के साथ लगाएंगे। दाइम यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा, दाइम यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा। तू आस मेरे आदे तख्त है बिछाया, सच्चे आए नाल होते, सच्चे आए नाल होते, ओ माने फैसले सच्चे आए नाल होते, ओ माने फैसले रुके आने क्या होगा होना दे दुख दे मेरे, होना दे दुख दे मेरे है ओ नादी पनागा, होना दे दुख दे मेरे है ओ नादी पनागा। आसो नदी है कोई जब ते जाना भी तेरा, आसो नदी है कोई जब ते जाना भी तेरा, जब ते जाना भी तेरा। जो ने दे तेनो, जो देनो होना तो छने न देना, जो देनो होना तो छने न देना। से हो से विचिया
करके दे कभी कम करके दे कोमा तुझा सुनाओ सबका करके दे कोमा तुझा सुनाओ कुछ गए तमुनी यदि होना तो याद करेगा कुछ गए तमुनी यदि होना तो याद करेगा होना तो याद करेगा बड़े आज का हरे आदिया दादी हरे नहीं हो मुझका हरे आदिया दादी हरे नहीं हो मुझका साई यहोवा यारी तेरा तू वासित तेरा देता है दिनाया है दिनाया है दिनाया। आइए खुदा के करीब में हम आगे बढ़ते हैं और ज़बूर 69 हम गाएंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मांगता है। जो दुआ मांगते हैं उसी की वो सुनता है। जो खाली सुन के खामोश ही रहते हैं उनकी वो नहीं सुनता, क्योंकि खुदा उनका कलाम ना तब्दील है। जो मुंह से उसकी बातें निकली दर हकीकत वो सच है। ना तो कलाम बदला ना उसके मुंह की बातें बदली, क्योंकि कलाम पढ़ने वाले को जो पढ़ता है वो बदल जाता है। वो उसके पाक रूह में का नसूल में से होकर नई नई ज़बानें बोलना शुरू हो जाता है। आइए असद भाई के साथ मिलकर हम प्रशिक्षण आगे बढ़ेंगे और खुदा उनके नाम को जवाब देंगे। मुसीबत दे विच फसया दुख यारा दुख विच दसया खलासी देवे गा खुदा बुलंदी में तो बख्शेगा। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है। तू जो उसको मंगता है, तू जो उसको मंगता है। काफी तेरा प्रभुता आजी नदी समझेगा। काफी तेरा प्रभुता आजी नदी समझेगा। खुदा देना दिए जुबान, खुदा देना दिए जुबान तद करेगी तारीफ बयान, तद करेगी तारीफ बयान। शुक्राने में मनावगा बजुर्गी उसकी गावगा। शुक्राने में मनावगा बजुर्गी उसकी गावगा। गल यहोवा दे हजूर, गल यहोवा दे हजूर। आवाज के होती है मन धूप तेरे गाने बचे वो प्यार उड़ सके गोरे वाले जिंदगीता मेरे गाने बचे वो प्यार उड़ सके गोरे वाले जिंदगीता। तेरे बोझे दिल दे कड़के, तेरे बोझे दिल दे कड़के
खुशी दे, खुशी रोवण वाले खुशी दे, जो ढूंढ राया वो बता दिल जीता हो पियो नाना, जो ढूंढ राया वो बता दिल जीता हो पियो नाना। रब सच मुझे उसी दी सुनता है, रब सच मुझे उसी दी सुनता है, दुआ जो उसी तो मंगता है, दुआ जो उसी तो मंगता है, अपने अजीरा तो खुदा हाजी समझेगा, अपने अजीरा तो खुदा हाजी समझेगा, अपने अजीरा तो खुदा हाजी समझेगा। हालेलुया। आइए अपने सरों को हम झुकाते हैं और खुदा बाप के नाम को इज्जत व जलाल देंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे आंसू के लिए और इस माहौल, इस फिजा के लिए, क्योंकि वो अपने असीरों को जो उसकी ताबेदारी और वफादारी में रहते हैं कभी नहीं छोड़ता, बल्कि उनके साथ साथ चलता है और उनकी रहनुमाई करता है कि क्या करना है। खुदा यसीम तेरे इस वादे के लिए, तेरी इस बरकत के लिए खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरी लाततीब बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लें सभी, उसकी ज़रूरी में बोलना शुरू करें कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस फजल के लिए कि तूने हमें चुन लिया, हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुना है इस काम के लिए कि हम उसके जलाल और इज्जत के लिए उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। ये हाथ जिनसे हम साज बजाते हैं ये कोई मामूली हाथ नहीं, ये उसकी तरफ से बरकत दिए हुए हाथ हैं, और ये गले भी मामूली गले नहीं, क्योंकि ये खुदा उनके नाम की इस्ताइश करते हैं, उसके नाम की बढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी खुश दर खुश रहती है, और वो असरे नौ जवान हमें रखता है और वो हमें अपने प्रेजेंस में अपनी वफादारी में बढ़ाता और आगे दिए चलता है। वो हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हम भाई वहीद के साथ मिलकर दुआ करेंगे, सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। कदूस कदूस है जिंदा खुदा, तू जगह तू जगह तू जाने वाला है खुदा। आज के दिन के लिए खुदा शुक्रगुजार है पैसे आपकी तमाम दीनी नेमतों के लिए जो तू हमें अता करता है। पैरसमानी बाप खुदा बाप शुक्रगुजार है पैरसमानी बाप, आपने आज का ये मौका बख्शा कि हम तमाम भाई मिलकर खुदावन आपकी हसूरी में आ सके। खुदावन खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ खुदा शुक्रगुजार हूँ जितनी कोशिश हो चुकी खुदावन आप हमारे साथ हुए और जितनी कोशिश होने वाली खुदावन आप हमारे साथ हों। और खुदावन मैं दुआ करता अपने खादिम के लिए जो खुदावन इस वक्त हमें कलाम सुनाने को है खुदावन आप उसको बरकत दे खुदा उसको सच से लेकर पाऊँ छू पैरसमानी बाप। और खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ पैरसमानी बाप आने वाले प्रोग्रामों के लिए खुदावन ए बाप तुम हम तुमसे त्याग कर पैसे आपकी हजूरी में आ सके। और खुदावन ये सुना से उस पैसे बाप तमाम खर्चात को आपके हाथों में देता हूँ। ये सुना से अपने लाइफ खजाना से खुदावन खर्चात को पूरा करना पड़े हमारी बाप। खुदा बाप मैं दुआ करता इस गली में मोहल्ले में जो बीमार हैं यीशु के नाम से वो शिफा पाए पड़े हमारी बाप। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ पैसे बाप आने 5 तारीख के लिए खुदावन पैसे हमारे 5 तारीख के हर प्रोग्राम को अपने हाथों में लेकर तीसरे के हर प्रोग्राम को अपने हाथों में ये सुना से हमारी बाप एक एक को छो बड़े बरकत दे खुदा ये सुसी वहाँ से आमीन आमीन। आइए उसकी ख्वाहिश में हम आगे बढ़ते हैं और उसके नाम को जलाल देंगे क्योंकि सारे जलाल के लायक हो। घोड़ों की मार है खाई कांटों का ताज है पहना
शाफी हूँ, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होता। यीशु कहता है मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। वो हमारा बोझ उठाता है, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ। वो उसने हमारे लिए खून बहा दिया है, दौरे खून बहाने वाला हूँ। मैं खुदा तेरा साथी हूँ, मैं खुदा तेरा साथी हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, और बोले बहाने वाला हूँ। मैं खुदा तेरा शाफी हूँ, मैं खुदा तेरा शाफी हूँ। तेरे गुनाहों के बदले पहलू पीछे रह गया था, तेरे गुनाहों के बदले पहलू पीछे रह गया था। मौत का वो प्याला पी कर, मौत का वो प्याला पी कर तेरी मौत उठाने वाला हूँ। मैं खुदा तेरा शाफी हूँ, मैं खुदा तेरा शाफी हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, और बोले बहाने वाला हूँ। मैं खुदा तेरा शाफी हूँ, मैं खुदा तेरा शाफी हूँ, तेरा शाफी हूँ, तेरा शाफी हूँ, तेरा शाफी हूँ, तेरा शाफी हूँ। वो हमारा शाफी है, वो हमारा बोझ उठाता है, वो हमारा नजात देता है। वो आज भी ढूंढता है कि कौन मुझे पुकार देगा, और वो कहता है जिसको वो उसको पुकारता है, वो उसे कहता है कि मैं तेरा शाफी, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। आइए हम खुदा की ख्वाहिश में आगे बढ़ते हैं। प्रेज हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। खुदा की ख्वाहिश में आगे बढ़ेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। आइए उसके नाम को ख्वाहिश करते हैं। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, छू गया
यीशु का लहू हो गया मुझे छू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, 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 यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, हमको मदद देता यीशु ने दिया है, प्याला शिफा का हमें दिया है, हमको मदद देता यीशु ने दिया है, प्याला शिफा का हमें दिया है, अब ना उदासी ना रहेगा, बारीकियों में लगा दिया है, सबकी जिंदगी अब जी खुशी, अपनी जिंदगी अब जी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रोशनी हमें रूह से मिली, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बेटे यीशु नासरी के लिए कि आपने इसको जमीन पर भेज दिया ताकि वो हमें रोशनी में लिए चला, जिसने रूहे ज़मीन पर बेशुमार मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को पाक साफ किया और बहुत से शागिर्दों को बनाकर इस रूहे ज़मीन पर अंजीर की बशारत करने भेज दिया। और उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उसे बपतिस्मा दो। यीशु तेरे इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तूने हमें अपना शागिर्द बनने का फजल दे दिया कि हम तेरे शागिर्द बन सके, ना कि उस्ताद। खुदा तू हमें शागिर्द बनना सिखा
क्योंकि हम जब शिगिर्द बनते हैं तो सीखते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट उस्ताद ही बन जाते हैं तो हम कता पे कता खाने शुरू कर देते हैं, तो लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं। ऐसे लोग जो खुदावंद अपने आप को उस्ताद कहते हैं, बड़ा बनाते हैं, यीशु के नाम में खुदावंद को अपना सच्ची बश कलाम की सिद्धि लगा, ताकि तेरे नाम की वो तारीफ करें, लोग तारीफ करें, ना कि तेरे खादमों के वसीला से तेरे लोगों पर उंगलियां उठाने वाले। यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने जाने के बाद हमारे लिए एक मददगार को मुकर्रर कर दिया, जो आज भी हमारे साथ साथ चलता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारा बेहतरीन उस्ताद है। पाक रूह मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस वक्त तेरे कलाम को मांगते हैं, खुदावंद तेरे पाक रूह के रसूल को मांगते हैं, यीशु तेरे खादम पास्टर यूसुफ रज़ा को तेरे ताबिया करते तेरी हजूरी में मैं सरेंडर कर देता हूँ। खुदा बाप जब वो कलाम का भी तेरे लोगों के लिए बोलते, यीशु के नाम में फलदार हो, यीशु के नाम में लोग बरकत पाए। हालेलुया। क्योंकि हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपनी हजूरी, दे अपना मज़ा, तो दे अपनी हजूरी, दे अपना मज़ा, तो जो मुझको वफा से तुम अपनी दया से, पर मुझको मज़ा से यीशु की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, हम अपने आप को तेरे ताबिया करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं। हमने नहीं बल्कि तूने हमें छोड़ लिया तेरे इस चाहों के लिए कि तूने हमें अपना शागिर्द होने का फजल बख्श दिया, कि हम सीखते और तेरी ताबेदारी करते और अपने उस्ताद की ताबेदारी करते, तेरी ताबेदारी करते हुए अपनी जिंदगी को बसर करने वाले, क्योंकि तू ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो ताबेदार रहता है, ऐसे बेटे ढूंढता है जो तेरी वफादारी, तेरी प्रेजेंस और तेरी ताबेदारी में रहते हैं। खुदा तू हमें बरकत है, हमारे कदम कभी डगमगाए ना इन जवानी के अयाम में। खुदा तू हमारी निगरानी कर और तेरा फजल हम पे ठहरा रहे। इस वक्त तेरा जिंदगी बख्श कलाम जो खुदा तेरे मंसूब के मुंह से निकलने को है, वो भी उसकी जुबान को, उसकी सोचों को तेरे ताबिया कर तेरे हजूरी में सरेंडर कर देते हैं। खुदा उसका मुंह बनना सिमा लेना, ताकि वो कलाम हमारी जिंदगी को बरकत दे, क्योंकि तेरे कलाम से जब दिल को चोट लगती है तो इसका मकसद है कि तू उन दिलों से बात कर रहा है जिनको ये चोट लगी, क्योंकि जो तेरे कलाम को दिल से कबूल करते हैं उनको चोट लगती और वो कुछ सीखते हैं। यीशु के नाम मांग के दुआ लेते हैं। अभी मैं पास्टर यूसुफ रज़ा को दावत दूंगा कि वो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम जो उनके मुंह में है वो आपके साथ बांटेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद
यीशु मसीह के अजीम खूबसूरत जलाली बाबरकत और मुहीब नाम में जो सब नामों से आला और कुदरत और ताकत से भरा है, अपने लोगों को कसरत के साथ बरकत अता करे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से खुदावंद की सलामती सब सुनने वाले और देखने वालों पर कसरत के साथ नाज़िल हो। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदा जो अपने लोगों को कसरत के साथ इस्तेमाल करता है ताकि खुदा का कलाम जगह ब जगह पहुंचे। और आज जब हम इस सोशल मीडिया के जरिया से खुदावंद के कलाम की आवाज दूसरों तक यानी दूर दराज तक जो यीशु मसीह के कलाम और उसके अरशाद आज़म की तकमील के जाओ और पूरी दुनिया के अंदर अंजील की खुशखबरी, उस प्यार और उस मोहब्बत को बांटो और उनको तालीम दो, शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। ये एक बहुत बड़ी बरकत जो खुदा ने इंसान के लिए मुहैया की, ताकि दूर दूर तक जहां पर हम पहुंच नहीं सकते, इसके जरिया से खुदा का कलाम उन तक पहुंचे, खुदा की हम की स्ताइश की आवाज उन तक पहुंचे। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा की इस बड़ी बरकत के लिए कि खुदा ने मुझे एक खूबसूरत, एक फेथफुल नौजवान टीम जो वर्शिप के जरिया से खुदा के कामों और खुदा की रोशनी को, खुदा के कलाम को हमदो सना के जरिए से दूसरों तक पहुंचाते हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार अपने इस प्यारी कलीसिया के लिए, अपने प्यारी चर्च के लिए और खुदा की उस बड़ी शफकत के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में एक बहुत बड़ी बरकत को रिसीव करने वाले हैं। जिस माशरे में, जिस दुनिया में हम हैं, हमें सीखने की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम की सच्चाई को जानने की जरूरत है और खुदा के कलाम की सच्चाई को जानने के लिए हमें आज खुदा की इस बड़ी बरकत को लेने की ज़रूरत है जो खुदा आज मुझे और आपको देना चाहता है। आइए हम खुदा की हजूरी में आज एक फतहमंद जिंदगी के लिए, एक हम ऐसी खुशखबरी के लिए खुदा की बरकत को मांगे जो खुदा हमें देने को है, ताकि खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में आ जाए। आइए खुदा के कलाम में से हम तलावती कलाम पाक पढ़ेंगे और सुनेंगे। खुदा के कलाम में से अंजीली पैगाम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया, उसका छठा बाब और छठे बाब की 24वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, छठा बाब
اور اس کی 24ویں آیت میں کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت نازل ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج ہم انجیل مقدس سے خدا کے کلام کی آواز کو سنتے ہیں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، آج کی آیت مقدسہ بیان کرتی ہے کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ آج کا انسان یہ کہہ سکتا ہے، کیوں؟ غور کیجیے، کلام یہ بیان کر رہا ہے، کلام کی یہ سچائی ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ کوئی شخص، کوئی انسان دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کا انسان اپنی سوچ، اپنی لیاقت سے یہ کہہ سکتا ہے، کیوں؟ میں بہت سمجھدار ہوں، یہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے۔ آج کا انسان سوچتا ہے میں بہت سمجھدار ہوں، میرے لیے دو مالکوں کی خدمت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آیت مقدسہ بیان کرتی ہے کوئی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کیوں آیت مقدسہ بیان کرتی ہے کہ دو مالکوں کی خدمت کرنا مشکل؟ کیونکہ دو کے ساتھ وفادار رہنا بہت مشکل ہے، دو کے ساتھ تابع دار رہنا بہت مشکل ہے۔ عام مشاہدے کی یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ دو مالکوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام نوکری کرتے ہیں، دونوں مالکوں کی شخصیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور وہ ایک سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ غور کیجیے، ایک کو وہ اچھا سمجھے گا اور دوسرے کو وہ ناچیز سمجھے گا، کیونکہ دونوں کو خوش رکھنا اور دونوں کے ساتھ خوش رہنا مشکل کام ہے۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا گیا، یہ بتایا گیا، بیان کیا گیا کہ تم خدا
اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یا تو ہم خدا کی تابعداری اور وفاداری کریں گے، یا پھر دولت کی غلامی میں زندگی، پوری زندگی گزاریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، بچوں، بیٹوں بیٹیوں، نوجوانوں، آج کا مضمون ہم خدا اور دولت میں سے کس کی خدمت کرتے ہیں چنیے گا اپنے لیے۔ سوچئے، آج غور کیجئے کہ ہم کس کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا اور دولت کے مطالبات ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے انسان کو انتخاب کرنا پڑتا ہے، یا تو ہم خدا کو پہلا درجہ دیں اور مادہ پرستی کی حکمرانی کو رد کریں، یا ان دنیاوی چیزوں کے لیے زندگی گزاریں اور خدا کے دعوے اور مطالبے کو رد کر دیں۔ خدا کے اندر رہتے ہوئے اس بات کے خلاف، خدا اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت ہو، بلکہ وہ اس بات کے خلاف ہے کہ ہم دولت کے پاس ہوں۔ خدا اس بات کے خلاف ہے کہ ہم دولت کو اول درجہ دیں اور دولت پر بھروسہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا ہے خدا کے لوگ دولت کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ اس پیسے کی قوت محدود ہے، اس سے تھوڑی ہی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، اور پیسہ تھوڑی دیر ہی میں ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں اور زبور 37 کی ہم تلاوت کریں، اور زبور 37 میں اس کی 16ویں آیت کا ہم بغور اس کو پڑھیں، سنیں اور دیکھیں، تو لکھا ہے کلام میں، زبور 37 16ویں آیت میں، بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر، کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے، صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے۔ کیونکہ یہ مادی دولت تھوڑی ہے، ہمارے پاس یہ کثرت کے ساتھ نہیں رہنے والی، یہ کم ہے۔ لیکن امثال کی کتاب اور اس کا 27واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے۔ 27ویں باب کی 24ویں آیت میں خوبصورت بات، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی، اور کیا تجوری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات امثال کی کتاب میں اس کے 27ویں باب میں بیان کیا گیا ہے
کیونکہ دولت ہمیشہ تک ہمارے ساتھ نہیں رہنے والی، وہ ہمیشہ تک ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ کیا تجوری پشت در پشت قائم رہ سکتی ہے؟ غور کیجئے، اگر تجوری کے اندر دولت ہم نے اکٹھی کر لی، لیکن ہماری اولاد اس دولت کو جو اکٹھی کی گئی، جو تجوری کے اندر بھر دی گئی، وہ پشت در پشت نہیں رہ سکے گی، وہ ختم ہو جائے گی، ان کو کوئی اس بات کا تجربہ نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کے کلام میں واعظ بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے۔ واعظ کی کتاب اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات اور لکھا ہے، زر دوست روپے سے آسودہ نہ ہوگا اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا، یہ بھی بطلان ہے، یہ بھی مٹ جانے والی بات ہے، دولت بھی ختم ہو جانے والی بات ہے، دولت بھی بالکل نیست و نابود ہو جانے والی بات ہے۔ دولت کی پرستش اور دولت کی محبت میں آسودگی نہیں ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا فرما دیتا ہے، جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں اور متی کی انجیل اس کا 13واں باب پڑھتے ہیں اور 13ویں باب کی 22ویں آیت کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا، یہ وہ ہے جو کلام کا سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو درجہ نہیں دیتے، دولت کی طرف متوجہ ہو جاتے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں بڑھنے نہیں دیتے، دولت کو جگہ دیتے، دولت کو مقام دیتے، اور یہ دولت اسی طرح ہے جو بڑھتی تو ہے لیکن انسان کی روحانی زندگی کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، دولت کی پرستش اور محبت ہمیں کبھی بھی روحانی پھلوں سے بھر نہیں سکتی، ہمیں یہ خالی کر دیتی ہے۔ دولت کی محبت اور دولت کی فراوانی جو ہے وہ دولت مندوں کو مغرور بنا دیتی ہے۔ آج غور کیجئے، آج اس بات کا تجربہ کیجئے، خدا نے بہت سارے لوگوں کو بہت سی برکات سے سیر کیا ہوا ہے۔ آج ہم سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، خدا کے کلام کی سچائی میں، کہ خدا کا کلام ہمیں دولت سے پیار کرنے کو کہتا ہے یا خدا سے پیار کرنے کو کہتا ہے۔ میرے عزیزو سنیے، آج غور کیجیے آج اپنی زندگی پر۔ آج دولت مند کے بارے میں کلام بیان کرتا ہے۔ کسی نے یسوع مسیح کے پاس آ کر پوچھا کہ میں کس طرح خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، شریعت میں کیا لکھا ہے؟ جو کچھ شریعت میں لکھا ہے اس پر عمل کر۔ تو اس نے کہا، میں بچپن ہی سے شریعت پر عمل کرتا آ رہا ہوں اور اب تک کر رہا ہوں۔ جو کچھ مجھے شریعت نے سکھایا ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ پھر یسوع نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اس سے کہا، اپنا سب کچھ بیچ دے، اپنی ساری دولت بانٹ دے،
तकसीम कर दे। और जब उस दौलतमंद ने ये लफ्ज, ये अल्फाज सुने तो वो मायूस हो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दौलतमंद था। तब यीशु ने शागिर्दों से, लोगों से कहा कि सुई के नक्के से ऊंट का गुजर जाना आसान, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल। गौर कीजिए, दौलत कोई बुरी चीज नहीं, दौलत बरकत है, कलाम बयान करता है। लेकिन अगर हम इस दौलत को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, उस बादशाह की तरह अपनी मैं में रहे। लाजर उसके पास डाला गया, भेजा गया, ताकि वो उसकी मदद कर सके, उसकी तीमारदारी कर सके, उसके दवाई दारू का इलाज कर सके। लेकिन वो अपने घुमंड में, वो अपने गरूर में कि मैं बादशाह हूं, मेरे पास बड़ी दौलत, मेरे पास सब कुछ, लेकिन उसने इस दौलत के अंदर एक गरीब लाजर का ख्याल नहीं किया। उसने उसके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। उसने उसकी रोटी के लिए, उसके रहन सहन के लिए, उसके दवाई दारू के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि लिखा कलाम में कि वो नासूरों से भरा, कुत्ते उसको चाटते, मेज से गिरे हुए टुकड़े वो खाता। हम्बलफुल इंसान, हलीम, उसकी जिंदगी बहुत हम्बलफुल। लेकिन गौर कीजिए, खुदा के कलाम के मुताबिक गौर कीजिए कि जब आखिरत हुई, जब दोनों इस जमीनी जिंदगी का सफर खत्म कर गए और वो दोनों आसमान की बादशाही में आसमान पर चले गए, तो वही बादशाह जो जमीन पर हर तरह की मुरगन ग़िज़ाएं, पोशाकें, ऐशो इशरत की लाइफ गुजार रहा था, वो एक ऐसी जगह पर जिसका हम इस जमीन पर अक्सर दोज़ख के नाम से उसे याद करते हैं, उस जगह पर उसे खड़ा किया गया और लाजर को उस जगह पर जो इब्राहिम की गोद, अमन और सलामती की गोद, खुशी की गोद, जहां पर पीसफुल, वहां पर कोई दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी नहीं है, वो जगह लाजर के लिए रखी गई। गौर कीजिए, आज हमारे पास अगर दौलत है तो क्या हम अपनी दौलत को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम गरीबों का, बेवाओं का, यतीमों का, मस्कीनों का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे? या सिर्फ अपनी ऐश परस्ती के साथ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? खुदा के कलाम में तमोथियस के नाम, पहला तमोथियस उसका 6ठा बाब और 6ठे बाब की 17वीं आयत के अंदर एक बहुत खूबसूरत बयान किया गया और लिखा है कि इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर न हो और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखे, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है। हालेलुया। खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है,
اور یہ کہتا ہے کہ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے، ان کو کال کر کہ مغرور نہ بنے اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ کس پر؟ خدا پر امید رکھے۔ دولت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ ہمارے پاس بے شک اربوں کھربوں ڈالر پاؤنڈز ہوں گے، لیکن وہ ہمیں بچا نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں افراد کے ساتھ وہ چیزیں مہیا کر کے دینے کو ہے اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق خدا کے ساتھ مل کر خدا کے نام کو چلال دیتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اگر ہم پہلا تموتھیوس اس کا 6 باب اور اس کی 7ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ کیا ہم اس دنیا سے یہ دھن دولت سب کچھ لے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے لے جا سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑی خوبصورت کلام کے اندر یسوع مسیح نے اپنے دور میں مثال پیش کی کہ ایک شخص نے اپنی فصل کو دیکھا اور اس نے کہا، اس سال بڑی فصل ہوئی، اب میں کیا کروں گا؟ اب میں اپنا پرانا گودام کیا کر دوں گا؟ گرا کر نیا گودام بناؤں گا، اور یہ سارا اناج، جتنا بھی اناج ہے، یہ سارے کا سارا میں اپنے گودام میں بھر دوں گا، اور پھر اپنی جان سے کہوں گا، کھا پی عیش کر، بہت سالوں کے لیے یہ ہے۔ مغروری اس کے اندر آ گئی، گھمنڈ اس کے اندر آ گیا، تکبر اس کے اندر آ گیا، اور خدا کو گھمنڈ اور غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اسی وقت کلام ہوا اور کہا کہ آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ وہ اناج کس کے لیے ہے؟ غور کیجئے، ہم دولت اکٹھی کر رہے ہیں کس کے لیے؟ کیا ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ کیا ہم اس کو اکٹھا کر کے اپنی آخری آرام گاہ میں ساتھ لے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ میرے عزیزو، غور کیجئے، خدا کا کلام بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے جب ہم پہلا تموتھیوس اس کے 6 باب کی 10ویں آیت پر غور کرتے ہیں، اور لکھا ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے۔ غور کیجئے، آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دولت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی اس زندگی کو جو خدا نے ہمیں پرسکون گزارنے کے لیے دی، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو دولت کے سکنجے میں پھنسانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ غور کیجئے، کیونکہ لکھا ہے، زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے۔ آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہاں سے ڈالر آئیں گے،
किस तरह से डॉलर आएंगे, हम ये काम कर लें, हम ऐसे कर लें, हम इस तरह से अपने आप को कर लें, और वो अपने ईमान को कमजोर कर रहे हैं। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि हमें खुदा के साथ वफादार रहने की जरूरत है। ये दुनिया की दौलत क्या हमें हमेशा की जिंदगी की दौलत देने के लिए तैयार है, जो देकर कभी मांगता नहीं है। आज मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 24वीं आयत को हम जरा गौर से देख लें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को तैयार करें कि कोई शख्स 2 मालिकों की खिदमत नौकरी नहीं कर सकता। आज सोचने की बात है। और बड़ी खूबसूरत बात इमसाल की किताब में हमें मिलती है। इमसाल की किताब जब हम पढ़ते हैं, उसका 10वां बाब हम पढ़ते हैं, और 10वें बाब की 22वीं आयत में खुदा की तरफ से ब्लेसिंग, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक उस बरकत को रिसीव करते, तो खुदा अपना जलाल हमारी जिंदगी में डाल देता है। खुदा अपना कलाम हमारी जिंदगी में डाल देता है, और लिखा है कि वो उसको दुख में नहीं मिलाता। जब हम अपनी दौलत को सही तौर पर खिदमत के लिए, खुदा के कलाम की खिदमत के लिए सर्फ करेंगे। आज लोग नहीं जानते दायकी के बारे में, आज लोग नहीं जानते शुक्रगुजारी के बारे में, आज लोग नहीं जानते हदिया देने के बारे में। वो समझते कि शायद हम ये दौलत चर्च को या खादिम को देते हैं तो हम इस दौलत को अपने लिए इस्तेमाल करें। लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है। अगर हम बरकत पाना चाहते हैं, अगर हम अपने खानदान के अंदर ब्लेस्ड होना चाहते हैं, तो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाया करेगा। ये खुदा चाहता है कि हम अपनी दौलत को खुदा के कामों के लिए, अंजील की खुशखबरी के लिए सर्व करें, ना कि घुमंड और गरूर और तकब्बर के अंदर भरे हुए उस दौलत को इस जमीन पर ही छोड़कर आखिरकार उस दोज़ख के अंदर, उस आग जलती हुई भट्टी के अंदर हम झोंके जाएं। क्योंकि कलाम हमारी तरबियत करता है, और इंसान बड़ी खूबसूरती से इस बात को हमारे सामने रखता है। जब हम इंसाल की किताब उसका 22वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी 4थी आयत में बड़ी खूबसूरत बात दौलत और इज्जत व हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। हालेलुया। खुदा की तरफ से जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की हजूरी में चलते हैं, तो मेरे अजीजों खुदावंद ही हमें बरकत देता है। और कलाम में मेरे अजीजों हमें खुदा सिखाता है, अगर हम खुदा की खिदमत करेंगे तो दौलत और इज्जत हमें अजर में मिलती जाएगी। अगर हम नहीं खिदमत करेंगे, खुदा के कलाम की, खुदा के घर की, खुदा के लोगों की खिदमत नहीं करेंगे, तो फिर हमें कोई दौलत, कोई इज्जत, कोई हमें बरकत नहीं मिलेगी, कोई अजर नहीं मिलेगा। इसलिए आज सोचिए, गौर कीजिए कि हम किसकी खिदमत कर रहे हैं। हम दौलत की खिदमत कर रहे हैं,
या हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। वंडरफुल ब्लेसिंग अगर आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, खुदावंद की बरकत आपको, इज्जत आपको, दौलत आपको खुदा देता जाएगा। और अगर आप नहीं करते, नहीं देते, तो फिर ये चंद दिन की है, थोड़े दिनों की है, मुख्तसर सी दौलत हमें मुख्तसर खुशी दे सकती है, लेकिन अबदी खुशी देने के लिए हमें यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है, हमें यीशु मसीह को कबूल करने की ज़रूरत है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। आइए, अगर आज तक हमारा ईमान सिर्फ दौलत पर ही है कि दौलत ही मुझे बचा सकती है, दौलत ही मुझे सब कुछ दे सकती है, तो फिर मेरे अजीजों ये गलत फहमी अपने अंदर से निकाल दीजिए। दौलत भी खुदा की तरफ से आपको मिलती है। आप अपनी इस दौलत को खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के नाम को जलाल देने के मुताबिक करें और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की हामद करेंगे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदावंद के कलाम से हम बरकत पाएंगे, शुक्रगुजारी करेंगे और अपनी शुक्रगुजारी को खुदा के हाथों में देते हुए उसके नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद की तारीफ कीजिए, खुदावंद की तमजीद कीजिए, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए। आइए भाइयों के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फॉर द लॉर्ड। प्रेज हालेलुया। यस खुदा यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे मंसूब के लिए, जिसके वसीला से आज हमने तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम के बारे में तवज्जो की और सीखा। इस कलाम को खुदा हमारी ज़िंदगियों में असर रहने देना, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी तेरे कलाम के मुताबिक गुजरे। यीशु के नाम में। दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, जैसा करोगे वैसा किया जाएगा। खुदा खुशी से देने वालों अजीज रखेगा। खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखेगा। दिया करो, दिया करो, दिया करो, तुम्हें दिया जाएगा, जैसा करोगे वैसा किया जाएगा। दिया करो, तुम्हें दिया जाएगा, जैसा करोगे वैसा किया जाएगा। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखेगा। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखेगा। दिया करो दिया करो सभी, दिया करो, तुम्हें दिया जाएगा, जैसा करोगे वैसा किया जाएगा। जैसा करोगे वैसा किया जाएगा। अतियादार की शुक्रगुजारी, खुशी से देना ना करना जानी। अतियादार की शुक्रगुजारी,
दिया जाएगा, जैसा करोगे वैसा किया जाएगा, जैसा करोगे वैसा किया जाएगा, जैसा करोगे वैसा किया जाएगा। ऐसे हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए दुआ करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। सब दुआ करना शुरू करें। आज सब बीमारों के लिए दुआ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, खुदा की मदद सराई करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ में ठहर जाइए और दुआ करना शुरू कीजिए। अपने होठों को खोलिए, बीमारों के लिए खास दुआ करें। खुदावन जो घरों में या अस्पतालों में बीमार हैं, यीशु के नाम, यीशु मसीह के नाम से हम मुतफिक होकर उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावन आपका पाक और जख्मी हाथ उनकी तरफ बढ़ जाए और वो शिफा पाए। उनकी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। बेरोजगार तेरे यीशु नाम में जाते हैं। और आज खुदावंद हम उन तमाम बे औलाद लोगों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद हमारी दुआ है यीशु मसीह के नाम से तमाम बे औलादों को साहिब औलाद कर दे, उनके पेट का फल मुबारक कर दे यीशु के नाम से। खुदावंद वो तेरी बरकत से भर जाए। यीशु के नाम। जो अपने अपने बिजनेस की वजह से परेशान, फाइनेंस की वजह से परेशान, खुदावंद आज वो तेरी फिक्र करना शुरू कर देंगे। आज वो तेरी तरफ पाना शुरू हो जाए। आज वो तेरी मर्जी के मुताबिक काम करना शुरू हो जाए और तू उनको बरकत पर बरकत देना शुरू कर। तेरे बंदा परवेश रहमत के लिए, एलन के लिए, नैमा रोमा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तू उनको बरकत दे। प्रिंस जॉन को बरकत दे। आए खुदावंद खुदा प्राइन जॉन और उसकी सारी फैमिली को बरकत दे। वहीद सादक पर, उसके घराने पर, दाइन पर तेरी बरकत है। योशवा पर तेरी बरकत है। असद ऐसिक पर तेरी बरकत है। इन नौजवानों को जिस दुनिया में है, ऐ खुदा मैं उनके लिए बरकत चाहता हूं कि नौजवान जिंदगियों को अपने कलाम की रोशनी दे। इस दुनिया की ख्वाहिशात नहीं बल्कि अपने कलाम से उनकी तरबियत। खुदा हमारे चर्च को तू बड़ी बरकत दे, अपने कलाम का गहरा मसा दे, दुआ करने वाला बना, हम दुआ में ठहरने वाले बन जाएं, शरीर की सारी दीवारें गिर जाएं यीशु मसीह के नाम से, बैरियर टूट जाएं यीशु के नाम से, मुश्किल परेशानियां खत्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। और आज खुदा पूरी टीम मुतफिक होकर अपने चर्च की तरक्की बढ़ोतरी के लिए दुआ करती है कि खुदावंद तुम्हारे चर्च की जमीनी सारी जरूरतों को पूरा कर, कलीसिया को बढ़ा, बरकत दे, गले में और भेड़े ले आ, तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा साजर आवाज को तूने बरकत दी, इस टीम को और ज्यादा अपनी हमद के लिए तैयार कर, बरकत दे, बच्चों को तैयार कर ताकि इनकी आवाज में यीशु आपका सुर आ जाए और ये जब गाएं तो बहुत सारे लोगों के लिए बरकत, शिफा, निजात का बाइस बन जाए। इनके साजर आवाज से जिंदगियां बदल जाए। खुदा तू अपने खादिम को आपके शोलों की तरह इस्तेमाल कर। हम तेरे बंदा हनूक के लिए और प्राइन जॉन के लिए खास तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा जो तू विजन दे रहा है इनकी खिदमत के लिए अपने खादिम को, ताकि हम इन दोनों को तेरी खिदमत में खुदा ब्लेस कर सके। प्रॉपर तौर पर हमें रास्ता दे, हमें विजन दे,
हमें बरकत दे ताकि हम इन भाइयों को तेरे इस खिदमत के लिए चुन कर तेरी मर्जी को पूरा कर सके। खुदा तू रहम, फजल और बरकत दे हमारी चर्च के अंदर। खुदा अपने जलाल को जाहिर कर, शुक्र गुजारी के इख्तियार कर। खुदावंद हर एक जिंदगी तेरे नाम को जलाल दे। लियाकताबाद के चर्च को बरकत दे। खुदावंद तूने अपने खादिम को 5 चर्च बनाने के लिए खुदावंद रोया दी, 2 चर्च को तैयार करने में मदद की। तेरा शुक्र करता हूं। दूसरा चर्च लियाकताबाद का अंडर कंस्ट्रक्शन है। खुदावंद आसमान खोल और उसकी सारी खुदावंद जो बाकी मांगा चीजें हैं, कारपेट है, साउंड सिस्टम है, खुदावंद ऑल्टर की चीजें हैं, बाइबल, सॉन्ग्स, बुक्स हैं, खुदावंद उसकी वॉल वॉश है, पंखे हैं, बिजली है, सीलिंग है, खुदावंद हर एक चीज में खुदा तुम्हारी मदद करना और अपने हाथ बढ़ा ताकि इस क्रिसमस से पहले वो चर्च एक तेरी खूबसूरत गवाही का जरिया बन जाए। खुदा मदद कर, रहनुमाई कर, अपने लोगों को तैयार कर। हमारी मदद तेरे नाम से आती है और तू आज जब हम खुदावंद तेरी मर्जी के साथ इकट्ठे हुए ताकि हम अपना वक्त तुझे दे सकें, क्योंकि खुदावंद नौजवानों को सिखाया कि कुछ वक्त हम खुदा में ठहरे और खुदा की मर्जी को पूरा करें। तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमारे लिए ये प्रोवाइड कर दिया कि हम इकट्ठे होकर तेरे नाम को जवाब दे सके। बड़ी मदद कर। आने वाले दिनों में जब खुदा हम क्रिसमस प्रोग्राम्स को 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इबादत करना चाहते हैं, तेरी मर्जी चाहते हैं, हमारी मदद करना, जरूरतें पूरी करना। जहां जहां भी हम जाए पूरी टीम तेरे नाम को जलाल मिले, हम घटे और तू नजर आए वहां पर। मौजज़ात हो, शिफा हो, कलाम हो, बरकत हो लोगों के लिए। हम तेरी बरकत से लोगों को भरा हुआ देखना चाहते हैं। खुदा मदद कर, रहनुमाई कर, यीशु मसीह के नाम से। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्ज को माफ करते हैं तो बीमारी का कर्ज माफ कर। हमें क्योंकि बादशाही खुदावंद तू अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपने कलाम के वसीला से जिंदगियों को बेदार कर। और आज वर्शिप के जरिया से, कलाम के जरिया से जितने लोगों को बरकत मिली है वो सब तेरे नाम को जलाल दे। अपना हाथ बढ़ाकर उनको ब्लेस कर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदुस की रफ़ाक़त शाकर पूरी दुनिया के साथ, कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा खुदा बाप, बेटे, रूह पाक के नाम पे होती रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।